ताज़ा अपडेट दे रहे हैं। दस दी कि खराब सेहत का हवाला देंदियां मोहलत जिहड़ी है नवजोत सिद्धू ने। सो हुण इस वेले दी जो ताज़ा अपडेट तुहानूं दे रहे हैं कि नवजोत सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कीता है ਅਤੇ सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने एक हफ्ते का समा मंगਿਆ और हवाला दिता है खराब सेहत होने का। दस दे कि इस वेले दी ताज़ा अपडेट जो आ रही है खराब सेहत का हवाला देंदियां मोहलत जिहड़ी है नवजोत सिद्धू ने मंगी है। लेकिन क्या यह मोहलत मिलती है, राहत फिलहाल एक हफ्ते की मिलती है नहीं मिलती है, यह देखना अहम होएगा। हालांकि सवेर तो ही जिस तरह दे नाल वक्-वक् जिहड़ियां ने अपडेट्स आ रही सन, 10 बजे सरेंडर करना सी, फिर 11 बजे, फिर उन्होंने मीडिया सलाहकार ने कहा कि 12 बजे सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन हुण खराब सेहत का हवाला देंदियां कोर्ट का रुख किया गया है नवजोत सिद्धू वालों। नवजोत सिद्धू के वकील ने कहा है कि सिद्धू की सेहत ठीक नहीं है। कल तक तो वो हले प्रोटेस्ट कर रहे सन महंगाई के खिलाफ और उत्थे ही अज जो उन्होंने सरेंडर करना सी ते हुण उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला दिता है ते एक हफ्ते का समा मंगया है। लेकिन क्या कोर्ट तो उन्होंने यह समा मिलेगा? क्या कोर्ट तो उन्होंने एक हफ्ते की मोहलत मिलेगी? एक हुण एक बड़ा सवाल है। जिथे एक पासे तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला उन्होंने मंजूर है। उन्होंने तमाम जिहड़े ने साथी जिहड़े पहुंचे ने, समर्थक भी पहुंचे नवजोत सिद्धू नूं अपना समर्थन देने के लिए। लेकिन हुण दस दे चीफ जस्टिस तो सुनवाई की मांग करो। जस्टिस खालवालिकर ने क्या है नवजोत सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खराब सेहत का हवाला देंदियां एक हफ्ते का समा मंगया। दस दे कि अज उन्होंने सरेंडर करना सी ते उन्हां दा जेल जाना तय सी। अजे विचकार हुण उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिंदियां एक हफ्ते की मोहलत जिहड़ी है वह मंगी है। तो नवजोत सिद्धू के वकील का कहना है कि सिद्धू की सेहत ठीक नहीं है। हालांकि सवेर तो अजिही कोई खबर नहीं सी। सवेर तो उन्होंने जिहड़े साथी उत्ते पहुंच रहे सन, जिन्हां दा मनना सी, उन्होंने जिहड़े मीडिया सलाहकार ने उन्होंने भी कहा कि 12 बजे सरेंडर करनगे। लेकिन हुण अचानक उन्होंने तबीयत जिहड़ी है खराब होने की खबर आ रही है ते नवजोत सिद्धू ने हुण एक हफ्ते की मोहलत जिहड़ी है मंगी है कोर्ट तो। लेकिन क्या राहत मिलेगी? क्या एक हफ्ते की मोहलत मिलेगी? यह देखना अहम रहेगा। सो इस मामले दे विच लगातार सवेर तो ही जड़ियां ने अपडेट्स आ रही ने। सिद्धू के वकील का कहना है कि सिद्धू की सेहत ठीक नहीं है, जिससे चलदियां एक हफ्ते की मोहलत की मांग की है। जस्टिस खानवालिकर का कहना है कि तुसी कोर्ट का रुख करो। सिद्धू के वकील ने कहा है कि सिद्धू की सेहत ठीक नहीं है तो चीफ जस्टिस तो सुनवाई की मांग करो। जस्टिस खानवालिकर का यह कहना है। अजे विचकार हुण की कुछ हुंदा है देखना अहम रहेगा। लेकिन यह जो तमाम घटनाक्रम ने एक असी कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह अपडेट आ रही है लगातार घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं। जिस तरह एक बड़ा झटका बीते दिन ही नवजोत सिद्धू नूं लग्या सी। 1 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। हालांकि इस बाबत उदों और लगातार प्रोटेस्ट कर रहे सन महंगाई के खिलाफ हाथी ते चढ़ के प्रोटेस्ट कर रहे सन। जदों की एक खबर आई सी कि नवजोत सिद्धू नूं 1 साल की सजा दी गई है, उदों उन्होंने नो कमेंट किया। जदों की मशहूर ने कि हर गल ते बेबाकी दे नाल जवाब देंदे ने। लेकिन उस तो बाद ट्वीट करके उन्होंने जरूर किया कि कोर्ट का फैसला मंजूर है। और सवेर तो जब असीं तुहानूं तस्वीरां भी विखाईयां ने पटियाला स्थित रिहायश के बाहर उन्होंने जिहड़े कई साबका विधायक ने, उन्होंने समर्थक ने वड्डी गिनती में जुड़े ने, जिन्हां दा कहना है कि नवजोत सिद्धू दे नाल लोग खड़े ने, उन्होंने अपना समर्थन देंदे ने इस मुश्किल टाइम दे विच भी। हालांकि पहला सवेरे कहा गया कि 10 बजे उन्होंने सरेंडर करना है, फिर 10 तो 11 बजे का समा होया। लेकिन उस तो बाद उन्होंने मीडिया सलाहकार ने कहा कि 12 बजे वो सरेंडर करेंगे। लेकिन हुण जो जानकारी मिल रही है कि 12 बजे तो पहला ही उन्होंने तबीयत जड़ी है वो खराब हो गई है ते उन्हां वल्लों हुण एक हफ्ते का समा मंगया गया है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। खराब सेहत का हवाला दिता गया है। एक हफ्ते की मोहलत जड़ी है वो मंगी गई है। तो दस दी कि सिद्धू के वकील ने सरेंडर करने लई हुण एक हफ्ते का समा मंगया। क्या राहत मिलेगी नवजोत सिद्धू नूं? यह देखना अहम होएगा। हरप्रीत साडे नाल जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, लगातार सवेर तो ही असीं कह सकते हैं कि किस तरह नाल घटनाक्रम बदल रहा है। कभी 10 बजे सरेंडर करना है, 11 बजे मीडिया सलाहकार नवजोत सिद्धू दे उन्होंने जानकारी दी कि 12 बजे सरेंडर करेंगे। लेकिन हुण अचानक 12 बजे तो पहला सेहत खराब का हवाला दिता गया। जी बिल्कुल, देखो ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਹੋਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ लगातार समा जो अगे वध रहा तो ये मन्निया जाए कि कानूनी दाव पेच जोड़े ने हुण उन्होंने बचाने वास्ते खेडे जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उन्हों का कानूनी हक भी है कि वो अपना
ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਉਹ ਅਪਣਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ CGI ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇਗੀ, ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ CGI ਵੱਲੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ CGI ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਉਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ बिल्कुल बहुत अहम होएगा देखना कि 1 हफ्ते का जड़ा समा मंगया गया है कि क्या ये राहत उन्होंने मिलेगी नवजोत सिद्धू नूं, जिन्ने भी कंडे ने अपनाए जा रहे हैं तां जो जेल जड़ा है ना जाना पे। लेकिन क्या इस नूं लैके हुण रुख रहिंदा है, राहत मिलती है नहीं मिलती है, और क्या वो सरेंडर करते हैं आज नहीं करते हैं, सवाल लगातार बने हुए ने जिसका जवाब फिलहाल किसी कोल भी नहीं है। देखो जाहिर तौर पर कानूनी तौर पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋ, ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CGI ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CGI ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਏਗੀ। CGI ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਬੈਠੇਗੀ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਤਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ CGI ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ CGI ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कुछ हफ्तियां का समा मंगया है, जिस तरह दे नाल उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मैडिकल अफेयर्स जिहड़े ने वो सॉर्ट करने ने, सरेंडर वो जरूर करनगे उन्होंने वकील का कहना है, लेकिन कुछ हफ्ते उन्होंने दिते जाण जे विचकार क्या उन्होंने कुछ हफ्ते दिते जाणगे, राह दिती जाएगी, क्योंकि स्पैशल बेंच शायद हुण जिहड़ा है जिथे कि उन्होंने एप्लीकेशन पानी पेगी नवजोत सिद्धू दे वकील नूं। राधा तुसीं अपना सवाल दोहराओगे? हरप्रीत, सो जिस तरह दे नाल हुणे बहुत अहम होएगा देखना कि किस तरह दे नाल इस पूरे मामले च अगे राहत मिलती है नहीं मिलती। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार अपडेट असीं जरूर दे दिंदे हां कि नवजोत सिद्धू दे वकील वालों फिलहाल जिहड़ा है कुछ मोहलत मंगी गई है, कुछ हफ्तियां दी मोहलत जिहड़ी है नवजोत सिद्धू वालों मंगी गई है। मैडिकल ग्राउंड्स अपनी तबीयत खराब होने का हवाला जिहड़ा है वो दिता गया। सो खराब सेहत का हवाला जिहड़ा है वो दिता गया। सिद्धू दे वकील ने सरेंडर करन लई 1 हफ्ते का समा जिहड़ा मन्निया जा रहा है, लेकिन मन्निया होने जा रहा है जो जानकारी मिल रही है कि कुछ हफ्तियां का समा उन्होंने मंगया कि अपने जिहड़े तमाम मैडिकल अफेयर्स नूं ओनू सॉर्ट जिहड़ा है वो कर सकन। हालांकि जस्टिस खानवालिकर का कहना है कि चीफ जस्टिस तो सुनवाई की मंग करो, CGI दे विच जिहड़ा है अपनी उन्हां दे सामने अपनी पटिशन पाओ। सो इस मामले स्पैशल बेंच तो सुनवाई लई चीफ जस्टिस दे कोल पहुंच करो, यह क्या गया। सो क्या मन्निया जाए कि आज सरेंडर नहीं करनगे नवजोत सिद्धू, यह हुण सवाल जिहड़ा खड़ा हो गया। हालांकि सवेर तो वक-वक समय ते सरेंडर करन दीयां गल्लां जिहड़ियां सामने आ रही सन, पहला 10 बजे फिर 11, फिर उन्हां दे अपने ही मीडिया सलाहकार ने कहा कि 12 बजे वो सरेंडर करनगे। लेकिन हुण सरेंडर करन लई कुछ हफ्तियां दा समा जिहड़ा है मंगिया गया और इत्थे हवाला दिता गया है सेहत नूं। सो नवजोत सिद्धू ने हुण सुप्रीम कोर्ट दा रुख कीता है। अजय विचकार देखना बहुत अहम होएगा कि क्या कोई राहत नवजोत सिद्धू नूं फिलहाल फौरी तौर पर मिलती है या उन्होंने नहीं सरेंडर करना ही होएगा। खराब सेहत का हवाला दिता गया है। यह कहा गया कि उन्होंने अपने कुछ मैडिकल अफेयर्स नूं सॉर्ट करना है। सो सिद्धू दे वकील ने सरेंडर करने लई कुछ हफ्तियां का जिहड़ा है वो समय की मंग की है। सिद्धू दे वकील ने कहा कि सिद्धू की सेहत ठीक नहीं है तो कुछ अपने मैडिकल जिहड़े ने अफेयर्स उन्होंने सॉर्ट करना है, उन्होंने देख के जिहड़ा है वो क्योंकि सरेंडर जरूर करनगे। चीफ जस्टिस तो सुनवाई की मंग करो, जस्टिस खानवालिकर ना ये जिहड़ा है उन्होंने कहा। स्पैशल बेंच तो सुनवाई लई चीफ जस्टिस कोल अर्जी अपनी दायर करो, यह कहा गया है। सो क्या हुण अर्जी दाखिल होएगी और कदों किस तरह दे नाल सुनवाई होएगी,
ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, यानी कि अज ही सुनवाई की जाए तो शायद उन्होंने राहत मिल जाए कुछ हफ्तियां दी। और जे सुनवाई पटियाला कोर्ट तो गगनदीप आहूजा साडे नाल जुड़ चुके हैं। गगनदीप जी, लगातार सवेर तो असीं घटनाक्रम जो देख रहे हैं 10 तो 11 तो फिर 12 बजे का टाइम आया, लेकिन हुण जो उन्होंने वकील सिद्धू ने सेहत का हवाला देंदे मैडिकल ग्राउंड्स से लैके उन्होंने कुछ हफ्तियां की मोहलत मंगी है, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है? जी बिल्कुल, अभिषेक मनु सिंह भी जिहड़े सीनियर एडवोकेट ने और सीनियर कांग्रेसमैन भी ने, उन्होंने वालों जजमेंट की रिव्यू पटिशन जी कल हुई सी उहदे खिलाफ उन्होंने मांग की है कि नवजोत सिंह सिद्धू की सेहत के हवाले तौर पर कुछ हफ्तियां का समा दिता जाए सरेंडर करने वास्ते। और स्टेट के जिहड़े कौंसल ने उन्होंने कहा कि 34 साल हो गए, 34 साल हो गए तो हुण 3-4 हफ्ते होर मंगते हैं, तो बड़ी हैरानी वाली गल है। पर जी प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, सिंह भी ने कहा कि वो सरेंडर करनगे, एक कोर्ट का डिस्क्रिशन है भी उन्होंने देंदे कि नहीं देंदे। पर कोर्ट ने जिहड़ा फॉर्मल एप्लीकेशन लाउण दे उन्होंने कहा कि फॉर्मल एप्लीकेशन जी है चीफ जस्टिस कोर्ट के लगाई जाए तां जो एक नूं इस मामला जिहड़ा कंसीडर किया जा सके। तो दस दिए जिस तरीके के नाल घटनाक्रम वापर रहा, हुण पहला एक समा आ रहा 10 बजे 11 बजे तुसीं दस रहे हो 12 बजे, हुण इह पता लग रहा 2 बज जाणगे नवजोत सिंह सिद्धू दे इत्थे आउण दे, क्योंकि जदों सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने टेक लाई हुई सी कि 3-4 हफ्ते का टाइम उन्होंने मिल जाएगा, और 3-4 हफ्ते का टाइम हले नहीं मिल रहा। ये सानू जो घटनाक्रम वापरिया उस तो अंदाजा नहीं लग रहा, क्योंकि फॉर्मल एप्लीकेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट विच अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो लगाणगे, उस तो बाद ही हीयरिंग वास्ते आएगी और 24 घंटे के अंदर जो जजमेंट के 24 घंटे के अंदर जो पेश होना होंगे, आत्म समर्पण करना होता है। कल 1:30 बजे 2 बजे के करीब जो हुक्म ये आए ने, तो 24 घंटे अज 1:30 और 2 बजे के करीब बनते हैं। 2 बजे तो पहला उन्होंने CGM की कोर्ट में सरेंडर जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इसलिए उन्होंने वकील जिहड़ा है आज ही सुनवाई की मंग कर रहे हैं, क्योंकि ये शायद हुण जिस तरह तुसीं जानकारी दे रहे हो कि जे सुनवाई नहीं होंदी तो सरेंडर उन्होंने फिर भी अज करना पेगा, लेकिन जे अज सुनवाई हो जाती है, जे उन्होंने किस तरह की फौरी राहत मिल जाती है तो फिर शायद उन्होंने जेल जाने का समा जिहड़ा है वो टल पाए। बिल्कुल राधा, एक कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट की अलाउ करती है की नहीं अलाउ करती। जो मामला कोर्ट के ध्यान में आएगा, जिवें रैगूलर एप्लीकेशन पाण की कोर्ट वालों उन्होंने कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में पाई जाए, उत्थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की संज्ञान लेंदे ने, यह वेखण वाली गल होएगी। सारे मीडिया की सारे लोगों की नज़र जी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उत्ते बराबर बनी हुई है। सो इस नूं लैके क्योंकि ये कहा गया कि CJI दे कोल जिहड़ा अर्जी पाई जाए, सो की कुछ तुहाडे कोल अपडेट है कि अर्जी दित्ती गई है या हले पाई जानी है? हाल फिलहाल सानू सूत्रों तो यही जानकारी मिल रही है, जिवें तुहानूं पहला दस्सिया गया सी कि 10 बजे एक क्रिएटिव पटिशन पाई जानी, पर वो क्रिएटिव पटिशन नहीं सी। दरअसल ये वाली एप्लीकेशन सी जिहड़ी 3-4 हफ्ते की मंग की जानी सी, 3-4 हफ्ते की भी उन्होंने सेहत का हवाला दे के 3-4 हफ्ते मंगया गया। वो पटिशन की सुनवाई हुई, पटिशन की सुनवाई होने तो बाद जज साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट दे के उन्होंने कहा कि एक रैगूलर एप्लीकेशन इस सेहत का हवाला देंदे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पाई जाए। उस तो बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सुनवाई करते हैं। हाल फिलहाल हले तक सानू कोल कोई जानकारी नहीं कि एप्लीकेशन उत्थे दिल्ली पा दी है या नहीं पाई। बिल्कुल, सो अपने दर्शकों को एक बार दस दिए कि जिहड़ा है नवजोत सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट तो समा मंगया है, सेहत का हवाला देंदियां कुछ हफ्तियां का समा उन्हां तो मंगया गया है। अजय विचकार देखना बहुत अहम होएगा कि की रहिंदा है। स्पैशल बेंच तो सुनवाई लई चीफ जस्टिस दे कोल अर्जी दायर करने की गल कही गई है, क्या अर्जी पा दी गई है, और जे अर्जी ते अज सुनवाई नहीं होंदी तो क्या उन्होंने सरेंडर अज करना ही होएगा? नेहा तो भी अपडेट लेने साडे नाल सारी सहयोगी जुड़ चुके हैं। नेहा, बहुत ही हुण फिलहाल ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि गुंजलां दे विच फसिया होया नजर आ रहा है, क्योंकि जिथे आज सवेर तो क्या जा रहा सी सरेंडर करना है 10 बजे 11 बजे, फिर क्या गया 12 बजे सरेंडर करनगे, लेकिन हुण जिस तरह दे नाल सेहत का हवाला दिता गया है, कुछ हफ्तियां की मोहलत मंगी गई है, की कुछ इस नूं लैके, क्योंकि इन्हां कोल कुछ हाले अधिकार खेतर ने कि जिथे उन्होंने एक्सप्लोर कर सकते हैं, उही करन दी कोशिश हो रही है उन्हां दे वकीलां वल्लों और उन्हां वल्लों?
ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚੇਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਚੇਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 10 ਵਜੇ ਕਰਨਗੇ, 11 ਵਜੇ, ਔਰ ਹੁਣ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਸਦੀ ਮੋਹਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਰਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਾਧਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਸਿਸ ਸੁਣਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਮਾਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ CJTI ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨੇਹਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੱਕ ਰਾਧਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਨੇਹਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਲਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ 11 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਏਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ क्या ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਗਨਦੀਪ ਉਜਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ, ਹਲਚਲ ਵੀ ਖਾਸੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? जी बिल्कुल हालात उसी तरीके के ने, जे हालात 9 वजे सी हालात उसी तरीके के ने। इत्थे इंतजार हो रहा है नवजोत सिंह सिद्धू के सरैंडर करन दा। पुलिस एनफोर्समेंट भी इत्थे पक्की हुई पई है और मीडिया का जमावड़ा भी इत्थे बराबर लग्या होया है और नवजोत सिंह सिद्धू सरैंडर करन दी उड़ीक कीती जा रही है। जिवें पहला दस्सिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर सरैंडर करना होंदा, हुण टैक्नीकलिटी जिहड़ी गल सामने आ रही है, जिहड़ी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिहड़ी एप्लीकेशन लगनी है उस तो बाद ही कोई रुख साफ हो पाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू सरैंडर करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारा दिन जिहड़ी जक्को तक्की जिहड़ी है मीडिया की और लोगों की उदों तक बनी रहेगी। जी राधा बिल्कुल, और जिस तरह दे नाल हुण हले भी बहुत सारे सवाल ने जिससे जवाब मिलने बाकी ने, क्योंकि जिस तरह नाल पहला ही किया जा रहा सी कि सरैंडर उन्हां नूं करना पेगा, क्यूरेटिव पटिशन ते जिहड़ी है वो सुनवाई होनी है, लेकिन फिर ये सामने आई कि हाले तक फाइल ही नहीं हुई है क्यूरेटिव पटिशन। हालांकि उस विच कोई राहत की ज्यादा उम्मीद भी नहीं जताई जा रही, लेकिन हुण जिहड़ा ये राह है एक उन्हां दे कोल कि सेहत दा हवाला दिंदिआं कुछ हफ्तिਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। सो जे विचकार क्या एक्सपर्ट्स ਮੰਨਦੇ ਨੇ गगनदीप जी कि एक कुछ हफ्तिਆਂ ਦੀ राहत मिल सकती है नवजोत सिद्धू ਨੂੰ जेल जाण तो पहला? राधा एक सारा जड़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिहड़े हैगे ने उन्हां दे रुख रहण वाला है। वो इस एप्लीकेशन च की संज्ञा लैंदे ने, एप्लीकेशन च किन्ना बीमारियां दा किन्ना टैस्ट दा हवाला दिता जाता है और सारा एग्जामिन करन तो बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रुख साफ करनगे कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं कुछ रिलीफ देना है या नहीं देना। और हाल फिलहाल तो दस दिए कल बीते दिन सारा दिन नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला विच प्रोटेस्ट विच सीगे और सवेरे 9 वजे तो 10 वजे तो वो पटियाला के बाजारां विच प्रोटेस्ट कर रहे सन महंगाई के खिलाफ। इस दे नाल ही एक हाथी की सवारी भी उन्हां वल्लों कीती गई सी और जे सेहत दी खराबी हुंदी तां अजिहा काम ना करते। बिल्कुल ये गल्लां भी सामने आणगीਆਂ स्टेट वालों सामने रखियां जा सकदियां ने कि नवजोत सिंह सिद्धू फिट एंड फाइन एंड हुण सुप्रीम कोर्ट वालों की रुख रहिंदा है, ये वेखण वाली गल होई। बिल्कुल, और जिस तरह दे नाल की कुछ कोर्ट का रुख रहिंदा है, क्या राहत मिलती है कुछ फौरी तौर पर नहीं मिलती है या सरेंडर करना पेगा, ये फिलहाल जो है लगातार शशोपंज बनया हुआ है। की कुछ इस मामले च अगे होंदा है, की कुछ अपडेट रहिंदी है, पल पल की जानकारी दर्शकों तक असीं लगातार देवांगे। सो बहरहाल